खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज मुरादाबाद में जनजातीय शौर्य की शान धरती बाबा बिरसा मुंडा भगवान की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने शिरकत की और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि बिरसा मुंडा एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोकनायक और धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा जनजाति के ऐतिहासिक विद्रोह उलगुलान का नेतृत्व किया। वो आदिवासी समाज के भूमि अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। इसी कारण उन्हें स्नेहपूर्वक धरती आबा कहा जाता है। देश की मौजूदा परिस्थितियों पर बोलते हुए सैनी ने कहा, जिनकी मानसिकता दूषित, उन्हें वंदे मातरम गीत से परेशानी होती है, उन्हें अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। और उन्होंने कहा, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में हुई हालिया घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे देश में उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित मंत्री आदिवासी जनजाति दिवस मुंडा जी के समारोह के लिए जो आज हमारे आदरणीय सम्मानित मंत्री नड्डा जी ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसी के निमित्त यहाँ जिला मुरादाबाद में आदरणीय जसवंत सैनी जी प्रेस वार्ता करने का आपको समर्थन किया है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता माने जन्मतः संघ के और बीजेपी की आप कार्यकर्ता है और उसी के नाते संगठन के बड़े दायित्वों पर रखी हुई आप हमारे बीच में महानगर के सम्मानित आदरणीय गिरीश पटोला जी, आदरणीय सम्मानित एमएलसी आदरणीय एमएलसी गोपाल जैन जी, सभी सम्मानित प्रेस वार्ता के अत्यंत गौरवपूर्ण है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं वर्षगांठ का वर्ष है। जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है, जो आदिवासी समाज के सम्मान और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का प्रतीक है। शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने में कुछ लोगों को आपत्ति नजर आ रही है। इस तरह से देखते हैं आप जिनकी मानसिकता दूषित है, मैं उन्हें कहूंगा अपनी मानसिकता को सुधारें। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है और देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने वंदे मातरम का गीत गा करके इस देश के लिए अपने प्राण पर न्यौछावर किए हैं। हम सबको उसका आदर करना चाहिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों को मारे गए हैं, उसमें कई एजेंसी भी काम कर रही है। बहुत दुखद घटना है। जो लोग मारे गए उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से घटना हुई है, इसके बाद सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और जो आतंकवादी जिन्होंने किया है उनको उसकी क्रिया की सजा मिलेगी। अखिलेश जी लगातार चुनाव पर जो है, चाहे SIR हो चाहे बिहार चुनाव, उस पर सवाल निशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीडीए का कोई भी अधिकारी चुनाव में नहीं, इलेक्शन में नहीं लगाया गया। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन कैसी। जो उन्होंने किया है उनकी याद है, तो वो यही करते थे। बूथ लुटवाना, बूथों की वोटों की चोरी करना, वोटों पर डाका डालना, लोगों को वोट डालने से मना करना, यही सब करते थे। यही सब आज भी उन्हें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के अंदर चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहा है, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है। सत्ता उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है, दूसरी परेशान है। बिहार में सरकार में मंत्री है ओम प्रकाश राज, उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदी जगत की पद यात्रा निकालना है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि ऐसे बाबा और संत ड्रामा करते हैं और राजनीतिक पद हासिल करने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं। क्या कहेंगे इसको? लेकिन बाबा तो राजनीति कर नहीं रहे हैं और उन्होंने जो भी कहा उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं। इसके अलावा आजम खां पर हेट स्पीच मामले में आज फैसला आने की उम्मीद में क्या मानते हैं आप? आजम खां को जो भी निर्णय आएगा, निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, निर्णय से पहले क्या होता है। निर्णय न्यायाधीश का निर्णय, तो मेरा निर्णय सरकार का निर्णय तो है नहीं। लेकिन जेल से आने के बाद लगातार वो कहीं ना कहीं भाजपा पर तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तंज कसने के अलावा कुछ करेंगे भी कुछ? तंज कसने के अलावा बचा क्या है? आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का 150वां वर्ष है, जिसको देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जनजातीय गौरव
सम्मान वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है और विभिन्न प्रकार की पहल केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, लगातार वो संचालित हैं। जनजातीय समाज को मूलभूत सुविधाएं सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है। उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पेयजल की अच्छी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। और बिरसा मुंडा भगवान जी की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये अवसर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वचनबद्धता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका पालन करते हुए देश के हर नागरिक को, जनजातीय समुदाय के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके इस देश में अपना योगदान कर सके, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।